हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। पुलिस बूस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप पुलिस के लिए फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर अवर प्रोफेशनल्स। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपके डाउट एंड क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं। ठीक है, चलिए यहां पर पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है, लेकिन हर बार मॉडिफाइड तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि दोस्तों, इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, आप भी अपना आंसर सोच सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? हेमचंद्र विक्रमादित्य एंड अकबर। दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, जैसे कि आपके ऑप्शंस में सिर्फ अकबर और विक्रमादित्य ही दिया जाएगा, और कई बार आपके एग्जाम में हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है, इस तरह से भी आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलता है। तो आपको याद रखना है विक्रमादित्य का ही पूरा नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाने की, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी? दोस्तों, ये जो लड़ाई थी वो आपकी लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, बाबर के बीच में हुई थी। आपको सन याद नहीं रखना है। आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई विक्रमादित्य और अकबर के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि लिटरेसी रेट की यहाँ पर बात हुई है। फ्रेंड्स, जितने भी एक साल में या फिर 6 महीने में जितने भी इंटरनेशनल डेज या फिर थीम्स की बात करूँ मैं, यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख लीजिए। अब ये मैं इस क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये मैगजीन्स, चाहे मैं मैगजीन्स की बात करूं, न्यूज़पेपर की बात करूं, या फिर टॉप 10 मैगजीन्स, या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी आपके 2019 के एग्ज़ाम हुए। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, धीरे धीरे करके हम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? 8 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आपने भी देख लिए, 25, 11, 30 और 10। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होते हैं 30 जजेस। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019 की बात करूं तो दोस्तों इस टाइम 34 जजेस है, इंक्लूडिंग सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे कितने होते हैं दोस्तों? 30 जजेस। ठीक है, मिनिमम की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? 30 जजेस। लेकिन अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ? 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कई बार गलती यहाँ पर करते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। हम एक इकट्ठा लेक्चर्स लेकर आएंगे जिसमें हम इंडिया की एग्रीकल्चर्स को एमसीक्यूज के जरिए समझेंगे। एक पूरा कंसेप्ट होगा। अगर क्वेश्चंस कहीं से भी बनेगा तो आपके पास बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? पीली क्रांति की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज तेल बीज उत्पादन यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शंस। याद रखना है आपने, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्यों की बात हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है ये क्वेश्चंस। आर्टिकल 51 आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 51A। इस क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक है,
चलिए क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में निम्न में कौन सबसे नज़दीक है? अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों तो ये 2019 और 2018 के एग्जाम में, सेंटर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिला है। चलिए आपने इसका आंसर बताना है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो या फिर श्रीलंका। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप जरूर इसका सही आंसर सोचिए, ठीक है। ज्योग्राफिकल रूप से यहाँ पर बात की गई है, ग्रेट निकोबार में निम्न में कौन से सबसे नज़दीक है, तो आपको याद रखना है सुमात्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? दोस्तों मिट्टियों को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक इकट्ठा लेक्चर्स मिट्टियों के ऊपर भी होगा, सॉइल के ऊपर भी होगा। अगर आप ये खुद पढ़ना चाहते हैं तब आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा फेरस ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का जो रंग है वो होता है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड के कारण। बाकियों को भी हम किसमें देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि दोस्तों जो सॉइल का जो एक लेक्चर्स है ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा, ऊपर ऊपर से आपके माइंड से ये बातें चली जाएंगी अगर मैं यहाँ पर क्लियर करवा दूँ अभी तो। लेकिन सॉइल के ऊपर भी एक लेक्चर्स आएगा क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो इसलिए एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस, मुख्य सूचना आयुक्त, ऐसे लेक्चर छूट ना जाए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस रखिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर। मुख्य सूचना आयुक्त कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बना है, क्लैरिकल जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बना है तो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और साथ साथ में ये मैगजीन्स, टॉप 10 मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात हुई है। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज 3 वर्ष। पहले दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता था, लेकिन अब होता है 3 वर्ष के लिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चीफ इलेक्शंस ऑफ कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शंस ऑफ कमिश्नर की बात करूँ तो दोस्तों उनका जो टेन्योर है यानी कि उनका कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष और या फिर 65 एज, दोनों में से जो भी होगा पूरा हो जाएगा, ठीक है, उनको रिटायर्ड कर दी जाएगा, ठीक है, 6 वर्ष और 65 एज, ठीक है। चलिए यानी कि दोस्तों 6 वर्ष अगर पूरे नहीं भी हुए हैं, ठीक है, किसी इलेक्शन कमिश्नर को, और उसकी 65 एज हो गई तो उसको रिटायर्ड कर दी जाएगा, चाहे उसको बने हुए बेशक 2 साल ही क्यों ना हुए हों, ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एनीमिया किसके कारण होता है? ऑप्शंस सामने हैं, जिंक, एल्युमिनियम, कोबाल्ट या फिर आयरन। एनीमिया का जो रोग है दोस्तों वो आपका आयरन की कमी के कारण होता है। डेली साइंसेस क्वेश्चंस है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेली साइंस के बनेंगे, और जिनको पता है कि हाँ क्वेश्चंस बनते हैं और यही लेवल आपके एग्जाम में रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों 52 स्टूडेंट लास्ट ईयर HPG के अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो अनुभव है वो आप सभी के लिए काम आने वाला है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। जीवाश्म निम्नलिखित में से किस चट्टान में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, फॉसिल्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? अग्नेय चट्टान में दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि इन सभी में पाए जाते हैं, ठीक है, इनको भी याद रख लीजिए किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता से ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में बनते हैं। द राइट आंसर इज क्या होगा? मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है, ये भारत में स्थित नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बनेगा, गेहूं और जौ निम्नलिखित में से किस मौसम की फसल है? ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके लेक्चर्स में, कंप्लीट लेक्चर्स में ही कवर हो पाएंगे, ठीक है, जिसमें हम सॉइल को भी अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि मिट्टी को भी अच्छे से पढ़ेंगे, और साथ में आपके एग्रीकल्चर को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चंस कहीं से भी बनेगा तो आपके पास आंसर होगा, ठीक है। गेहूँ और जौ किस मौसम की फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद सीजन या फिर नन ऑफ अबव, ठीक है। द राइट आंसर इज रबी की फसल है गेहूं और जौ, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके
द्वारा किसी पदार्थ को तरल से वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जाता है उसे कहा जाता है। ठीक है, वेपर की बात हुई है यहाँ पर। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इज चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड, द राइट आंसर इज वाष्पीकरण। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों वाष्पीकरण। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ को तरल से वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जाता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? गोइटर रोग की यहाँ पर बात हुई है। जितने भी ये डिसीज टाइप क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? आयोडीन। ठीक है, इसकी पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आपने क्या करना है? व्हाट्सएप करना है और लिखना है PDF 204। ठीक है, ये लिखना है आपने PDF 204 और आपको ये फाइल रिलीज कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? Which of the following enzymes converts maltose into glucose? चलिए बताइए, रेप्सिन, माल्टेज या फिर सुक्रोज या फिर लाइपेज। अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करूं तो बहुत ही बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है ये भी, और साथ साथ में कई बार ये न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठाइए वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, डिसीज टाइप क्वेश्चंस और जो भी डेली साइंसेस क्वेश्चंस हैं वो देखने को जरूर मिले हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि माल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? द राइट आंसर इज माल्टेज। आपको याद रखना है। जीवों के पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि उस स्टडी को क्या कहते हैं? आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज, जीवों के पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को बायोनोमिक्स कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस बनता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी डिटेल्स के लिए, क्रैश कोर्स की जानकारी के लिए। और दोस्तों इसकी PDF आपको कैसे मिलेगी वो मैंने आपको वीडियो के बीच में बता दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चंस, हर एक लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।